दोस्तों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 90 वर्षों के बाद 12 फरवरी के दिन दिखेगा माघ पूर्णिमा का चांद। बनेंगे 4 दुर्लभ महाराजयोग। इन 6 राशियों का चमक जाएगा भाग्य। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। माघ पूर्णिमा के बाद से ही कई राशियों की किस्मत बदलने वाली है। कई राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है और साथ ही माघ पूर्णिमा पर राशि के अनुसार कुछ विशेष दिव्य और दुर्लभ उपाय भी यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जो अगर आपने इस पूर्णिमा के दिन कर लिए ना, तो दोस्तों आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होंगे। और आपको पता है कि चंद्र मजबूत है तो दोस्तों आपके लिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल बनने में, धनवान बनने में नहीं रोक सकती। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक साल में कुल 12 पूर्णिमा होती है और उन सभी पूर्णिमा में से माघ पूर्णिमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस बार पूरे 144 सालों के बाद माघ पूर्णिमा के दिन पूर्ण महाकुंभ का शाही स्नान का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव कुंभ राशि में रहेंगे और शनिदेव स्वयं कुंभ राशि में ही विराजमान है। उसके अलावा इसी दिन ब्रह्म योग, स्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और रवि योग बनने से इस पूर्णिमा का जो महत्व है ना, वो भी कई गुना तक बढ़ चुका है। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, जप और तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से पापों का शमन होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा से ही किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है। उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मुकेश, मेघना, मीना कुमारी, इस तरह से जिनका नाम होता है ना, उनकी सिंह राशि बनती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए माघ पूर्णिमा के दौरान विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। एक तो आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा बनेगी। करियर में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। पुराना अगर कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है ना, तो वो भी आपको वापस मिलेगा। करियर और रोजगार दोनों में ही तरक्की के प्रबल योग बनेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर या तनख्वाह में बढ़ोतरी के योग है। कारोबार में भी अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर बनेंगे। किसी भी विशेष कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। माघ पूर्णिमा के बाद सिंह राशि वाले लोगों का आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी पर्सनालिटी में भी सुधार होगा। अगर आप सिंगल है, कंवारे हैं, तो दोस्तों पूर्णिमा के बाद किसी के भी साथ गहरी भावना, प्रेम और विश्वास के साथ ही आप दोस्ती के रिश्ते में आ सकते हैं और कालांतर में आगे जाकर उसी के साथ आपका प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पवित्र नदी में जाकर आप स्नान करें। अगर आप नदी में नहीं जा सकते हैं ना, तो घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें और उसके बाद स्नान करें। और सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। जल में काले तिल जरूर मिला दें। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है। उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी माघ पूर्णिमा का जो दिन है ना, वो बहुत ही ज्यादा लकी रहने वाला है। एक तो दोस्तों पूर्णिमा के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6-7 महीनों के दौरान आप लोगों को किसी भी बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए सभी कार्य लकी रहेंगे। लंबे समय से अटका हुआ या रुका हुआ प्रमोशन का कार्य है तो वो भी अब गति पकड़ सकता है। बिजनेस में आप लोग एक्टिव रहेंगे। कोई भी जो अपॉर्चुनिटी या अवसर जो आपके हाथ में आता है ना, तो उसे हाथ से नहीं जाने दें। उसका लाभ उठाने की कोशिश करें। भाई बहनों के साथ तालमेल जो है वो अच्छा बना के रखें। एक दूसरे का मार्गदर्शन करें। माघ पूर्णिमा से ही तुला राशि वाले जो लोग हैं ना, वो अपने जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन कर पाएंगे। उसके अलावा जो पूर्णिमा के दिन ही सूर्य और शनि की युति बन रही है, दोनों का जो मिलन हो रहा है, ये भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव प्रभाव डालने वाला है। करियर और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। भूमि, भवन या वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। नौकरी में प्रमोशन या मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने का भी योग बन रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन गरीब लोगों को चावल का दान करें। ये बहुत ही अच्छा, उत्तम और शुभ माना गया है। इस दिन चावल का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। चलिए बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद
बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रहों में से कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपका विवाह कब होगा? किस कारण से आपका जो रिश्ता है वो दोस्तों फिक्स नहीं हो पा रहा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी माघ पूर्णिमा पर जो ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो यह संयोग आपकी राशि के 9वें भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको अपनी किस्मत का भी पूरा साथ मिल सकता है। किसी भी प्रकार की धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। धन में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। व्यापार में कुछ नया करने का प्लान जो है वो आप लोगों को सफलता दिला सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपका जो समय है वो अच्छा बीतेगा और इसके साथ ही आप लोग देश और विदेश की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए करियर और कारोबार दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। कार्य के चलते आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और वो यात्राएं जो है ना वो दोस्तों लाभदायी रहने वाली है। संतान पक्ष से कोई भी अच्छा या बड़ा शुभ समाचार जो है आपको मिलने का योग बन रहा है। वैसे दोस्तों, आपके नाम की राशि क्या है, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर या राशि का नाम लिखकर जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होती है या ग्रह गोचर का कोई अपडेट होता है ना, तो मैं उसे सबसे पहले आप तक लेकर आ सकूं। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। साथ ही रात्रि के समय जब चंद्र दर्शन हो जाए तो चंद्रमा को जल का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा और विशेष रूप से महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। माघ पूर्णिमा के दिन ही पितरों का तर्पण करने मात्र से ही पितृदोष दूर होता है और साथ ही इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वो कार्य लगभग जो यहाँ पर सफल बनते हैं। चलिए बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और दोस्तों, आपकी राशि में अभी वर्तमान में शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए माघ पूर्णिमा पर जो दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए विशेष रूप से लकी रहने वाला है। एक तो आपका आत्मसम्मान और साहस बढ़ेगा। आप अपने कार्य को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे और साथ ही अगर आप जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं ना, तो उसमें भी आपकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिजनेस में मुनाफा हाथ लगेगा, लेकिन मेहनत करने से आपको दोस्तों चूकना नहीं है। आपका जो स्वास्थ्य है वो पहले की तुलना में अच्छा रहेगा। माघ पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में कई बड़े और नए बदलाव हो सकते हैं। आपका जो आपसी प्यार और विश्वास है वो भी बढ़ेगा और उसके अलावा दोस्तों, शनिदेव जो चाल परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं ना मार्च के महीने में, वो आप लोगों को आर्थिक तौर पर और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी। आपके लिए आगामी दिन मुनाफे के साथ रहने वाले हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो समय और भाग्य दोनों ही आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और साथ ही लक्ष्मी माता को मिठाई का भोग भी लगाएं। उसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन
दान करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप गरीब लोगों को भोजन, कपड़े, धन या अन्न का दान कर सकते हैं। ये आपके लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी रहने वाला है। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य है जो कि माघ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो माघ पूर्णिमा के दिन झूठ बोलने से बचें, किसी से झगड़ा नहीं करें। इस दिन किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और मन में जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट है, वो भी नहीं लेके आना है। माघ पूर्णिमा के दिन पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। साथ ही पूर्णिमा के दिन काले कपड़े नहीं पहने। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें। किसी से ना तो उधार पैसे लें और ना ही किसी को उधार जो है पैसे आपको देने चाहिए पूर्णिमा के दिन। तो चलिए, इसी के साथ माघ पूर्णिमा से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए अपन यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।